और चलिए अब राजनीति शास्त्र में खबरों की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। 1 घंटे पहले ही नाराज मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने भी अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो इधर कांग्रेस शाम तक नए नेता का चयन कर सकती है। विधायकों से बातचीत करने के लिए ऑब्जर्वर भी भेजे गए हैं। तो विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल बताया जा रहा था कि विक्रमादित्य और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच नाराजगी चल रही थी। उसको लेकर विक्रमादित्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन एक दिन पहले का जो घटनाक्रम था वो बेहद ही चौंकाने वाला था। जब तो बता दें आपको कि ये घटनाक्रम की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से होती है, जब हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर देते हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है। निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बीजेपी को मिल जाता है, प्रत्याशी को। और ऐसे में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे राज्यसभा के लिए, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अभिषेक मनु सिंघवी, हालांकि दोनों ही दलों को 34-34 वोट मिलते हैं, लेकिन फिर सिक्का उछालकर इसका फैसला होता है और उसमें बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो जाती है। अब इसी के बाद इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, इस्तीफे की पेशकश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दी है और खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि उनके ही खिलाफ अंदर खाने बहुत सी बातें चल रही थी, यानी कि जो विधायक थे वो अपने मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भी सुक्खू से खुश नहीं थी और उसी के बाद अब एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन खबरें आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस हाईकमान अब फैसला करेगी कि क्योंकि सुक्खू ने अब इस्तीफा की पेशकश कर दी है, तो अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फेरबदल राजनीतिक लिहाज से हिमाचल के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भले ही राज्यसभा सीट गंवा दी हो, लेकिन उसके पास अभी भी एक मौका ऐसा है कि वो सरकार जाने से बचा सकती है। अब किस तरह से जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है, वो ऑब्जर्वर बनकर वहां पहुंचे हैं। किस तरह से वो साधते हैं इन विधायकों को और केंद्र और विधायकों के बीच में किस तरह से एक सेतु का काम करती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो सबसे बड़ी बात है, ये माना जा रहा है कि देर शाम तक कांग्रेस अपने एक नए नेता का चयन कर सकती है। लेकिन उसके बाद क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्थिति क्या रहेगी, उनका क्या कदम रहेगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को अपनी ही सरकार बचाने के लिए हिमाचल में स्थिति ऐसी पैदा हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार साफ तौर पर कह रही है कि सरकार विश्वास मत पेश करे, क्योंकि सरकार के पास विधायक की संख्या पूरी नहीं है, जिस तरह से कल की स्थिति बनी थी। लेकिन अब देखना होगा। लेकिन हालांकि जया, जिस तरह से कल कुछ विधायकों का ये भी कहना था कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सीएम हटाते हैं तो हम वापस आने को तैयार हैं। वही बात है। सवाल यही है कि सरकार को अपने ही विधायकों से चुनौती अंदर मिल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत में थी, बहुमत का आंकड़ा पार करके उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद अपने ही पार्टी को बचा नहीं सके, सरकार को बचा नहीं पा रहे हैं। विधायकों से ही चुनौती मुख्यमंत्री को मिल रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के आला नेताओं ने भेजा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को कि क्रॉस वोटिंग के बाद हालातों को कैसे संभाला जाए। और चलिए, मंत्री विक्रमादित्य ने जब अपना इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुन लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, ये आप समझ लीजिए कि ये केवल 24 घंटे के अंदर हुआ खेल नहीं है, केवल राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं था।
जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि नाराज विधायक एक इंतजार कर रहे थे सही मौके का, और राज्यसभा चुनाव के वक्त उन्हें वो सही मौका मिला, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जिता दिया। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन अपने ही विधायकों से चुनौतियां अब सरकार को मिल रही है। खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन हालातों को समझने के लिए एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ से शिव कुमार भी पहुंच गए हैं, जो कि माहिर माने जाते हैं इन सभी में। देखिए, जिस दिन हर्ष महाजन ने अपना फॉर्म भरा था उसी दिन इसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि इस तरह के हालात स्थापित होंगे, और सुक्कू को लेकर पार्टी के भीतर भी, खासकर विक्रमादित्य जैसा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने जो विरोध जताया, आज कहा इस्तीफा भी दे दिया, तो जाहिर है कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन राज्यसभा एक बहाना मिला और राज्यसभा में अपना गुस्सा दिखाने का मौका मिल गया, और ये कहीं ना कहीं ये भारी पड़ा कांग्रेस को। इसीलिए सुक्कू को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। डीके शिव कुमार वहां पहुंच रहे हैं, साथ ही हुड्डा वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद शाम तक, जैसा आला कमान का कहना कि कुछ भी हो जाए पर सरकार कांग्रेस की रहे, इस तरफ आपको ध्यान देना है। यदि किसी मुख्यमंत्री को हटाना पड़े तो हटा दीजिए। तो सुक्कू का जाना तो बिल्कुल तय हो गया है, लेकिन अब इनकी जगह कौन होगा। पर जिस तरह वहां के हालात स्थापित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी उस पर नजर रखा हुआ है। 15 विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया, तो ये बता रहा है कि अभी हालात और दूसरी दिशा में भी जाते नजर आते हैं। इसीलिए राज्यपाल से मुलाकात की विपक्ष के नेताओं ने। तो हमें लगता है ये जरूर है कि डीके शिव कुमार और आनंद वहां पे आनंद हुड्डा पहुंच रहे, जितेंद्र हुड्डा पहुंच रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनके पहुंचने के पहले कुछ नया तो नहीं हो जाए, क्योंकि बीजेपी पर नजर बनाए हुए है। सामने राज्यसभा में आपके 2 लोग वहां से चले जाते, आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बाकी राज्यों से भी इसी तरह की खबरें आ रही, तो सुक्कू तो मुश्किल में है, लेकिन पूरी सरकार मुश्किल में मनोज जी, लेकिन सरकार कैसे बचाएगी कांग्रेस? सर, जल्दी से मैं ये समझना चाहूंगी कि कांग्रेस अपनी सरकार आखिर कैसे बचाएगी? सदन के अंदर चुनौती है उसके पास। अब अगर बीजेपी कहती है कि आप विश्वास मत को साबित करें, तो कैसे सरकार बचाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? देखिए, डीके शिव कुमार जैसे बड़े अलग तरह के लीडर है, और मुझे लगता है वो जमा लेंगे वर्तमान में जो स्थितियां दिखाई दे रही है, और इसीलिए तत्काल देरी नहीं कि आला कमान ने वहां पहुंच गए। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें यह है कि शायद कांग्रेस अभी हाल में तो सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन क्या जो लोग दूरी बनाकर चल रहे हैं, कई बार आप देखिए जो आपके साथ खड़ा है वो उस दौर में जब विश्वास प्रस्ताव सामने होगा तो वो साथ देगा, ऐसा नहीं होता। और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जब लोटस सामने आया तो इसी तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी। तो दूसरे लोटस की वह तैयारियां भी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आखिर बचा पाती या नहीं बचा पाती। पर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। बीजेपी मौके का फायदा उठाने की कोशिश भी मनोज जी कर रही है, और इसीलिए कल ही राजभवन पहुंची, राज्यपाल से मुलाकात हुई, और चर्चा भी ये भी कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।